Hey everyone. So in this video we are going to discuss about the genetic code and we will discuss all the points related to this topic and if you don't know about this topic so I want to say that it is related to the chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. और जनरली भी ये बहुत काम आता है इफ़ यू स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स, ओके, या मतलब जेनेटिक्स वगैरह में बहुत काम आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ जेनेटिक कोड एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जेनेटिक कोड. देखो, जो आपको पता है, लेट मी राइट हेयर. सो आपको पता है कि जो आपका डीएनए है, यू हैव डीएनए एंड डीएनए मेक्स द कॉपी व्हेन इट रेप्लिकेट्स, ओके, then it get converted into RNA. Specifically if we say that mRNA is formed after ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, आरएनए के बाद हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन्स. ठीक है, ये आपको पता है. ठीक है, ये आपका सेंट्रल डोगमा है. ठीक है, डीएनए से कॉपी बनेगी, रेप्लिकेशन होगा, देन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बन जाएगा, स्पेसिफिकली एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए के बाद आपके पास बनेंगे प्रोटीन्स. ठीक है, तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बनने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें चाहिए अमाइनो एसिड. तो अब हमें तो नहीं पता, मतलब कि अमाइनो एसिड का एक पता लगाने के लिए कि कौन सा मतलब कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस अमाइनो एसिड को फॉर्म करेगा, इसके लिए यूज़ किया जाता है किसे? जेनेटिक कोड को. एंड फर्स्टली जो टर्म दी थी जिसने, वो थे साइंटिस्ट गैमो और रॉबर्ट होले और हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल नायरनबर्ग. ये तीनों जो थे, ये साइंटिस्ट ने दे गिव देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन एंड दे शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1968. ठीक है, तो इन तीनों ने अब नोबेल प्राइज़ शेयर किया था कब? 1968 में. एंड ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन है. ठीक है, और अगर हम बात करें कि जेनेटिक कोड में किसका इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो दैट वर हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल नायरनबर्ग. ठीक है, तो उन्होंने ही इस टर्म को और इस कोडिंग को एक्सप्लॉइट किया था. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़, हम जो कह रहे हैं जेनेटिक कोड है क्या. ठीक है, मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए ये जेनेटिक कोडिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अमाइनो एसिड्स का पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज़ कोडोन. लेट मी राइट हियर, कोडोन. ठीक है, तो कोडोन जो है ये सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, इन कंटेक्स्ट टू जेनेटिक कोड और वैसे भी. ठीक है, कोडोन जो है ये किसको रेफ़र करता है? कोडोन रेफर्स टू पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड बन के 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं, पेयर नहीं लिखेंगे आप, 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलकर बनाते हैं एक कोडोन. इट मीन्स वी कैन राइट हियर दैट 1 कोडोन इज इक्वल टू द अरेंजमेंट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो 3 न्यूक्लियोटाइड के एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड के इक्वल होता है. अब यहाँ पर ये जो टेबल है मैंने हाफ कंप्लीट किया है, मैं बाकी आपके साथ कंप्लीट करूँगी. ठीक है, तो इस टेबल के ज़रिए हम अमाइनो एसिड का पता लगा सकते हैं. ठीक है, अब एक और पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि ये जो प्रोटीन है, मतलब कि एक प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन जो है, कोई भी प्रोटीन जो है उसको बनाने के लिए कम से कम 20 अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोटीन. ठीक है, तो 20 अमाइनो एसिड आई होप आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम यहाँ पर साथ में पढ़ेंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है?
अब ये जो ट्रिक है इस टेबल को लर्न करने की और जो इस टेबल को बनाने की जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 6 रोज़। ओके, 6 रोज़ आपको बनानी है, ठीक है। उसमें ये आपका जो है ये फर्स्ट पोजीशन को रेफ़र करेगा, दिस विल रेफ़र टू सेकंड पोजीशन एंड दिस विल रेफर्स टू थर्ड पोजीशन एंड जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, दैट विल ऑल्सो रेफर टू 5' एंड ऑफ अ DNA स्ट्रैंड एंड दिस विल रेफर्स टू 3' एंड। अब आपको क्या करना है, आपको UCAG का ही अरेंजमेंट रखना है, ठीक है। आपको कैसे फिल करना है, UCAG UCAG UCAG, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि UCAG वाला ही अरेंजमेंट आप करेंगे, ठीक है। इससे आपको आसानी से याद भी रहेगा, ठीक है। UCAG UCAG UCAG। ओके, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट में क्या है, U है, आपने U लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक यहाँ पे U के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, U, तो हमने U के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि UCAG आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख दिया UCAG, ठीक है। नेक्स्ट जो है वहाँ पे आपने C उतार लिया, ठीक है। C आपको ये भी याद रखना है, सॉरी मैं भूल गई, कि हर एक कॉलम में 4 कोडोन्स आएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड लिखा है उसको 4 बार लिखना है, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है, इस टेबल को बनाने का यही तरीका है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे C 4 बार लिखा। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पे C 4 टाइम्स लिख दिया। देन अगेन आपने U उतार लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए एंड देन अगेन मतलब आपको क्या लिखना है, UCAG एंड देन अगेन आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो आप मेरे साथ करते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर A 4 टाइम्स लिख दिया हमने, ओके। अब उसके बाद U को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी हैव टू राइट UCAG एंड नेक्स्ट कम G। आपने G लिख लिया 4 टाइम्स एंड देन आप लिखोगे U क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड देन यू विल राइट हेयर दैट UCAG, ठीक है। आप मुझे लगता है आपको पता होगा कि UCAG रेफर्स टू व्हाट, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मींस U स्टैंड फॉर यूरासिल, C स्टैंड फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनिन एंड G फॉर गुआनिन। ओके, नेक्स्ट कम सेम वी विल डू हेयर, ठीक है। हम यहाँ पे भी वैसे फिलिंग करेंगे। लाइक मैं पहले आपको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। हमने 4 टाइम्स लिखा, अब A था, A को 4 टाइम्स लिखा, ठीक है। देन कम्स G को हमने 4 टाइम्स लिखा। हम सारे पहले फिल कर लेते हैं। देन आ गया A, यहाँ पे U आएगा, U, ठीक है। C, A एंड देन G एंड G। Here also U, C, A and then G। अब आपको मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब मेरे साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है C का, C और मैंने बाद में बताया था आप UCAG लिखेंगे लास्ट में। फिर अगेन यहाँ पे भी सेम, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे UCAG, देन अगेन आप लिखेंगे UCAG। ओके, नेक्स्ट कम्स, आप ऐसे ही सारे करके बनाते जाएं। सो आई होप आपने पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया होगा, मैंने भी अपना कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेजर पॉइंट जो लर्न करने वाले हैं इस टेबल से, वो क्या है, ठीक है। आपको पहले याद रखना है कि स्टार्ट कोडोन, कौन से स्टार्ट कोडोन है और कौन से स्टॉप कोडोन है। स्टार्ट कोडोन जो है वो हमारे पास है AUG, दैट इज़ मिथ्योनिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन कौन सी है, UAG एंड UGA। यहाँ पे UAA मतलब इसका नेमिंग अगर पूछा जाए तो इसे कहते हैं ओकर, UGA अंबर एंड UAG ओपाल, ठीक है। तो ये तीनों इनके नाम है स्टॉप कोडोन के। उसके बाद इस टेबल में जो मेजर हम लर्न कर सकते हैं वो है फिनाइल एलेनिन, जो कि हमारी PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया जो जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब उन डिसीज़ में भी इसको पढ़ा जाता है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ये फिनाइल एलेनिन हो गया। दीज आर ल्यूसीन, ठीक है।
और ये आइसोल्यूसिन को कोड करते हैं। देन कम्स वैलीन, ये वैलीन को कोड करते हैं। देन ये UCU, UCC, UCA, UCG ये सीरीन को कोड करते हैं। एंड देन दिस codes proline, then threonine, then alanine, and next come tyrosine. Tyrosine is also important, please mark it, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हिस्टीडीन आ गया, ग्लूटामिन हो गया, अस्पार्जिनिन हो गया, अस्पार्टिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद लाइसिन हो गया, देन ठीक है अस्पार्टिक एसिड हो गया, उसके बाद ग्लूटामिन हो गया। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने नेक्स्ट वाला लास्ट रो जो बची है उसमें ये सिस्टीन हो गया, ये आपका स्ट्रोपकोडोन आ गया, ट्रिप्टोफैन आ गया, आर्जिनिन आ गया, सीरीन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन आ गया। तो आपको वैसे तो मेजर ही याद रखने हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको मेनली क्या करना है, कॉपी पेस्ट करो इसको। आपको याद रखना है कि कॉलम, अच्छा इस कॉलम में ये था, ऐसे ही आपको मतलब आसानी रहेगी, ठीक है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक आप मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। इस फर्स्ट टेबल को आप लिख लो, आपको पता है कि ये स्टार्ट कोडोन है, इसको छोड़ दिया तो क्या बन गया, प्लिव और SPTA, मतलब आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लो इसको, ठीक है। प्लिव आप 2-3 बार इसको प्रोनाउंस करेंगे तो अच्छा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद थगालाग, ठीक है। उसके बाद आ गया CTCASAG, आप जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कटा साग, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कट साग, ठीक है। तो ये हो गया प्लिव, स्पटा, थगालाग एंड कटसाग। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने सब बताया, करेक्टरिस्टिक्स बताए, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कौन से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कोडोन्स, और जो 3 कोडोन्स हैं मतलब स्टॉप कोडोन वो कोई काम नहीं करते, तो इसलिए वो वेस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कितने कोडोन्स आएंगे इस टेबल के ज़रिए हमारे पास, किन किन लोगों ने दिया था, क्या मतलब है कोडोन का, ये सब मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया। सो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू अपडेट्स ऑफ नेक्स्ट वीडियोस, एंड लाइक कर दो, शेयर करें, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल के साथ आप शेयर करें जिनको भी ये टॉपिक समझ नहीं आता। और अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड ओके, थैंक यू।